अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट व डीएसएसएफआई छात्र संगठन के 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली एलुमनी मीट हिसार के रविदास हॉस्टल में आयोजन किया गया। एलुमनी मीट में हरियाणा के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समारोह का शुभारंभ बाबा धाम अंबेडकर तथा मान्यवर कांशीराम चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। समारोह की अध्यक्षता संगठन के पूर्व स्टेट प्रधान व मौलिक मुख्य अध्यापक सुरेंद्र गिल ने की। संगठन के संस्थापक डॉक्टर राजेश मेहंदिया ने भविष्य की रणनीति के बारे में अपना उद्बोधन दिया। समारोह में अंबेडकर, साहू फुले, मान्यवर कांशीराम जैसे सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले महापुरुषों के विचारों पर चिंतन कर देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का संकल्प लिया गया। समारोह सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। एलुमनी मीट में संगठन के सदस्यों द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन डॉक्टर राजकुमार माहला ने किया। डॉक्टर राजेश मेहंदिया ने कहा कि 25 वर्षों की यात्रा केवल संगठन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक न्याय, भाईचारे और समानता की विचारधारा को सशक्त बनाने का प्रतीक है। आपके संघर्ष, त्याग और समर्पण ने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का कार्य करते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि डीएफएसआई छात्र संगठन भविष्य में भी इसी तरह शिक्षा और संगठन निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाता रहेगा। इसके अलावा बाबा साहेब के विचारों व ग्रेट सम्राट अशोका के काल को पुनः लाना है। समारोह में प्रोफेसर विनोद गिल, डॉक्टर जागेंद्र, डॉक्टर मदन, मनोज सोहते, कवलजीत मेहरा, वीरेंद्र सेलवाल, डॉक्टर राकेश सिंधु, डॉक्टर संजीव माथुर, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर रेणु, संजीव इंदौरा जी, मुरथल सोमवीर, मुकेश सोड़ी, डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल भोरिया, डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर रणधीर माथुर आदि का विशेष सहयोग रहा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मास्टर गुलाब सिंह, गांव सरसाना से, जिला हिसार से आते हूँ मैं। और हिसार में किस आयोजन के लिए आए हुए हैं? आज हम यहाँ पहुँचे माननीय सुरेंद्र गिल जी के आमंत्रण पे, जिन्होंने बताया कि हमारा एक जो डास्फी संगठन है और जो कि पहले एएसएफ के रूप में काम करता था, उनके 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत एक एलुमनी मीट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दोबारा उन संगठनों में कार्य करने वाले साथियों को रूबरू करवाने का ये कार्यक्रम था और दोबारा से वो संगठन पुनर्जीवित हो, ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो कार्य करे और अपने बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया उस पर चल कर के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमें यहाँ पे इकट्ठा किया गया, जो कि काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और हम सभी लोग माननीय सुरेंद्र गिल जी की प्रेरणा से इस क्षेत्र में काम करने में लगे हुए हैं और काफ़ी हमारे समाज के जो गोपाल सिंह, मैं अभी प्रोफेसर हूँ। जी सर, जब हम पढ़ते थे, हम आपके साथ जूनियर होते थे, तब आप यादव धर्मशाला में रहते थे, हम हॉस्टल में रहते थे। तो उसका अभी आपने जो एलुमनी मीटिंग में आपने अपना अनुभवों को साझा किया, राजेश मेहंदिया जी ने, गिल साहब ने, जिसने बड़ी आपकी मदद की और आप को बहुत एक निर्धन परिवार से थे और आज एक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर आज चलकर और उनके आदर्शों को आगे चलकर आप एक प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो अपने अनुभवों को हमसे शेयर कीजिए। हाँ, देखो, सबसे पहले आज की जो एलुमनी मीट बुलाई गई है और इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं गिल जी और राजेश मेहंदिया जी, पूरी टीम, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। छात्र के रूप में जब मैं हिसार यहाँ पर आया, क्योंकि बैकग्राउंड गांव की है और फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हिसार में आए तो उस टाइम क्योंकि कोई जानकारी नहीं होती थी कि एडमिशन कैसे यूनिवर्सिटी में होता है, तो डे 1 से जिस दिन से एडमिशन स्टार्ट हुआ तो संघर्ष यहाँ पर स्टार्ट हुआ और जो लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सामाजिक काम कर रहे थे उन सभी ने हमारी सहायता की। और उसके बाद जो है क्योंकि छुट्टियों में काफ़ी संघर्ष रहता था, रहने की जगह नहीं थी, खाने पीने का भी कोई जो है प्रबंध नहीं होते थे, तो बड़ी मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन समाज ने जहाँ जहाँ पर भी समाज के बच्चों के लिए प्रबंध किए हुए थे, उनका सहारा लेकर के और जो है बाबा साहब की विचारधारा को अपना के, उनके जो आदर्श है उनको अपना के आज हम प्रोफेसर हूँ मैं, जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में और दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। हाँ जी। तो सर, आपने भी बताया कि बाबा साहब के विचारों पर चलकर और उनकी शिक्षा पर आपने चलकर ये किया, तो आप पे टू बैक सोसाइटी कर रहे हैं, उनका जो मूल मंत्र था वो? हाँ, मैं
क्योंकि समाज ने बहुत सारे जहाँ पर भी समाज के लोग काम कर रहे हैं कुछ शहरों में, जैसे कैथल से जो है संघर्ष शुरू हुआ, तो कैथल में वहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छात्रावास के नाम से एक जगह है, वहाँ पर हमने जो है 3 साल वहाँ पर बिताए। उसके बाद जो है हिसार में भी काफ़ी अच्छा जो है समाज ने अच्छी अच्छी जगह बना रखी है छात्रों के लिए रहने के लिए, जो है वो मेहनत से अपना जो है एक पढ़ाई कर सकते हैं। तो कैथल के अंदर सर जैसे मैंने 3 साल लगाए, तो वहाँ पर भी मैंने एक पे बैक सोसाइटी के माध्यम से जो है वहाँ पर जो एक बदलाव सोसाइटी काम कर रही है, और वहाँ पर 1 लाख रुपए मैंने जो है शिक्षण संस्थान बनाने के लिए वहाँ पर दिए। उसके बाद रोहतक में, क्योंकि रोहतक में अब वहाँ पर हम काम करें, वहाँ पर भी मैंने 1 लाख रुपये वहाँ पर एक शिक्षण संस्थान बाबा साहब के नाम से कोशिश चल रही है, वहाँ पर भी दिए। यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी जीवन रहा है, तो पे बैक सोसाइटी के हिसाब से जो है यहाँ पर भी मेरी इच्छा है, अगर समाज इसमें कोई इनिशिएटिव लेता है शिक्षण संस्थान खोलने के लिए, तो मैं सबसे पहले जो है 1 लाख रुपये देने मेरी इच्छा है कि मैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जीवन मैंने छात्र के रूप में जिया है। हाँ ये है। मैं विक्रम इंदौरा सिरसा से। आज डास्पी हो रहे हैं, सबके 25 वर्ष पूरे होने पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ हिसार में पहुँचे हैं जी। हिसार में रविदास हॉस्टल के जो मान्यवर कांसीराम सभागार में। जी जी। अच्छा, क्या किस लिए पहुँचे हो? 25 वर्ष पूरे हुए हैं छात्र संगठन के, और छात्र संगठन ने इन 25 वर्षों के अंदर अनेक अचीवमेंट हासिल किए हैं, जिनमें 0 फीस का रूल। छात्र हैं या कुछ छात्र? नहीं, मैं पत्रकारिता के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, और मैं यहीं से निकला हुआ हूँ। हमारे आदरणीय बैठे हैं प्रदीप अम्बेडकर जी का वो संघर्ष आज भी मुझे याद है, जब मैं मजदूरी का कार्य करता था और इन्होंने वहाँ से मुझे स्कूल कॉलेज तक पहुँचाया। अब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। पत्रकारिता कौन से उस चैनल से? ग्राउंड रिपोर्ट के नाम से चैनल है मेरा। चलो चलो, बहुत हाँ, और ये प्रदीप जी की ग्राउंड रिपोर्ट में अब आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर पीछे हमारे कांसीराम जी हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप कम्युनिटी जर्नलिज्म कर रहे हो या वही जो एक मनुवादी और जो दूसरे की मीडिया के आप ग्राउंड जर्नलिज्म? जो हकीकत में ग्राउंड पर क्या चल रहा है क्या नहीं, दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ित किसान मजदूर के हक अधिकारों की आवाज को बुलंद कर रहा हूँ मैं, और ये सारा का सारा श्रेय है ये हमारे डास्पी के प्रो के अंदर हमारे पदाधिकारी रहे। नहीं, इनको जाता है ये इन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली थी? इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का, जब ये डास्पी नामक जो संगठन पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा था, उस दौरान ये हमारे गांव में आए, तो इनसे हमने विचार साझा किए। हाँ, तब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, ये प्रदीप जी के भी दस्तक के लिए आज हम हिसार के रविदास हॉस्टल के मान्यवर कांसीराम सभागार में हैं, और सभागार में भी खास आयोजन के लिए आए हुए हैं। आयोजन क्या है इस बारे में हम जानकारी के लिए, जो क्या आयोजन हुआ है इस बारे में जानकारी के लिए अभी हम जो एएसएफ अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट जो उसकी सिल्वर जुबली का कार्यक्रम हुआ है, जो एएसएफ के जो संस्थापक सदस्यों में से जो रहे हैं, हमारे साथ हैं सुरेंद्र गिल जी। तो गिल साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं। धन्यवाद क्या करते हैं, मैं तो खुद मैं इसका मेंबर हूँ। वाह जी वाह। तो इसलिए फिर भी चैनल के सदस्यों का धन्यवाद करते हैं हम आपके। तो ये जो सिल्वर जुबली जो कार्यक्रम है, जो छात्र हितों के लिए जो जितने भी जो भी संगठन बने हैं, जिन साथियों ने छात्र अपने जीवन में छात्रों के लिए जितने कार्य किए हैं, छात्र हित में जो कार्य किए गए हैं, और आज वो किसी न किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर या किसी और भी किसी कार्य तरह तरह कहीं हर जगह चले गए हैं, उनको दोबारा से समाज हित में अपना कार्य पुनः अपनी जिस स्थान पर वो हैं अब अपनी भूमिका दोबारा निभाने के लिए एक संगठन के तौर पर जो कार्यक्रम किया है, भाई इसको मिलकर के दोबारा से इस समाज के हित में एक मुहिम शुरू करके आने वाले जो पीढ़ी छात्र संगठन उनको नई दिशा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी जो एएसएफ अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट जो जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, आज मैं अभी देख रहा था एएसएफ का नाम बदला नहीं है, उनपे आपने आगे क्या लगाया डी वो बताइए। उसमें एएसएफ था, और एएसएफ में कोई वही संगठन है ये डास्पी, क्योंकि डास्पी में ऐसा हुआ एएसएफ डास्पी का आपने अभी जो राजेश मेहंदिया जी सर बता रहे थे कि भाई इस पे ये ऑल इंडिया स्तर पर कर दिया। मैं बता दूंगा आपको। एएसएफ शुरुआत हमारा जंबेश्वर से हुआ, और जब सभी यूनिवर्सिटियों में अलग अलग संगठन कार्य कर रहे थे, एमडीयू में अलग था और सीडीएलयू में अलग था,
तो एक सभी संगठनों की एक चर्चा हुई, यदि हम इस संगठन का नाम डास्पी कर दें तो अन्य संगठन से मर्ज होकर के सारे विश्वविद्यालय हरियाणा स्तर पर एक तरह से एक मंच पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। तो उस कड़ी के लिए व किसी भी प्रकार का अन्य संगठनों को मर्ज करने के लिए ये डास्पी का निर्माण किया गया था। ये थे हमारे संगठन साथ- ये वही है। जी जी, ये हमारे साथ